दोस्तों बहुत सारे भाई एक सवाल करते हैं कि सर सर्दियों में काम कैसे बढ़ाएं। देखिए सभी का ये सवाल रहता है सर्दियों का, क्योंकि सर्दियों में आपका पंखा वगैरह जो होता है, एसी वगैरह होता है, उसका काम लगभग बंद हो जाता है। अगर आप मोटर वाइंडिंग का काम कर रहे हो तो मोटर वाइंडिंग में आप लोगों को अगर सिर्फ पंखे वगैरह का ही काम आता है तो आपका काम लगभग लगभग सा ही ठप हो जाता है सर्दियों के अंदर। तो सर्दियों के अंदर आपको जो सबसे अच्छा आपको काम करना चाहिए जिससे आपकी इनकम अच्छी रहेगी, वो सबसे बढ़िया काम दोस्तों आपको करना चाहिए समर्सिबल मोटर रिपेयरिंग का। देखिए समर्सिबल मोटर रिपेयरिंग से बहुत सारे लोग घबराते हैं कि भाई ये काम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इतनी बड़ी मोटर होती है, वो डरते रहते हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। देखिए समर्सिबल मोटर के अंदर ज़्यादातर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको स्टार्टर स्टार्टर आपको रिपेयर करना आना चाहिए। स्टार्टर में रिपेयरिंग पे हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो डाल दी है। ऑटो स्विच होता है, ऑटो स्विच को कैसे रिपेयर करें, कैसे कनेक्शन करें, उस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। एम्पियर से कैसे समझे मोटर, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, एम्पियर से मोटर की खराबी कैसे पता कर सकते हैं, उस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो डिटेल्स में डाल रखी है और प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो उसमें जाके समर्सिबल वाले प्लेलिस्ट में जाके सिंगल फेज की मोटर समर्सिबल या 3 फेज की मोटर हो समर्सिबल, दोनों की डिटेल्स आप जो है जान सकते हैं। दोस्तों समर्सिबल मोटर जो है 3 फेज का है, वो जितनी बड़ी मोटर रहेगी उतनी ज़्यादा आसानी रहती है उसको वाइंडिंग करने में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 1 घंटे में हम समर्सिबल मोटर की वाइंडिंग भी कर लेते हैं। अच्छी खासी कमाई भी हम उस पर कर लेते हैं काफ़ी। हमारे पास छोटी मोटर आती है तो हम उसमें इतनी कमाई नहीं कर सकते, उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है कई बार, लेकिन इनमें समर्सिबल मोटरों में कमाई भी काफ़ी अच्छी रहती है दोस्तों। तो ये सबसे बेस्ट काम है। अगर आप मोटर वाइंडिंग का पंखे वगैरह का काम करते ही हैं, सामान दुकान पे बेचती हैं, अगर आपकी एक ऐसी दुकान है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल का सामान नहीं बेचते, सिर्फ रिपेयरिंग का काम करते, तो आपको समर्सिबल मोटर का काम तो आना ही चाहिए। तो ये काम बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक स्टैंड बनवाना होगा। टूल भी आपको कुछ थोड़े बहुत टूल्स भी थोड़े से आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे कि कई बार एक लकड़ी की हथौड़ी की ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो मैंने जो वाइंडिंग की वीडियोस में बता रखा है क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, वो सभी बता रखे हैं। तो वो वीडियो भी आप हमारी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ प्लेलिस्ट का मैं लिंक लगा दूँ, वहाँ से समर्सिबल की सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो समर्सिबल मोटर में कमाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका डेली एक मोटर भी आ गया, या 2 दिन में 3 दिन में एक मोटर भी आ गया, तब भी आप खाली नहीं बैठेंगे, आपके पास काम रहेगा। लेकिन ठीक है, अगर आपको समर्सिबल का काम नहीं आता तो आपका लगभग सा काम मंद पड़ जाएगा। दूसरा काम है दोस्तों हीटर रिपेयरिंग या गीजर रिपेयरिंग। हीटर और गीजर के अंदर कुछ भी नहीं होता है, या तो कुछ फैन वाले हीटर आते हैं, कुछ ऑयल फील्ड हीटर भी आते हैं। तो ज़्यादातर उसमें एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जल जाते हैं। तो उसके कुछ एलिमेंट्स आप रख सकते हैं अलग अलग वाट के साथ में। कुछ गीजर्स के एलिमेंट रख सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप खोल कर देखिए एक बार, कोशिश करिए उनको खोलने की, तो सभी चीज़ें हैं। और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा काम रहता है गीजर का, इनका, ठीक है, हीटर का। तो अपने पास कुछ बेचने के लिए भी रखिए और कुछ रिपेयर के लिए भी आप कोशिश करिए, सीखिए, उसको खुद से ही सीख सकते हैं। और आप तो यूट्यूब पे भंडार है, वीडियो के माध्यम से आप कोई भी चीज़ रिपेयर की सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। और अदर चैनल बहुत सारे भाई डालते हैं वीडियोस, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कई सारे काम रहते हैं, जैसे कि आप कुछ आइटम रख सकते हैं जो कि सर्दियों में यूज होते हैं, जैसे कि रूम हीटर वगैरह रख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के रूम हीटर्स आते हैं, सस्ते महंगे, तो कुछ रख सकते हैं। तो ये अगर काम कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएगा इस चीज़ का, ठीक है, और आप बिल्कुल भी खाली नहीं रहेंगे। ठीक है, तो समरसीबल में अच्छी कमाई है। तो एक ही मोटर अगर आपको मिल जाती है तो आपका काम चल जाता है। महीने में 15 मोटर भी आ गई तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आज की वीडियो में बस आप लोगों को मैं यही जानकारी देना चाहता था कि खाली ना बैठें। ठीक है, अगर आप सिर्फ मोटर रिपेयरिंग वगैरह, क्या बोलते हैं, ये पंखा वगैरह रिपेयर करते हैं, तो आप या तो बेचने का सामान रखिए। अगर आप बेचने का सामान नहीं रख रहे हैं तो फिर आप उसमें ये चीज़ आपको जोड़नी पड़ेगी, समर्सिबल आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा वॉशिंग मशीन का बहुत काम है। वॉशिंग मशीन में 2 मोटर होती है और उसके स्विच होते हैं, उसके कनेक्शन होते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता, कैपेसिटर होता है नॉर्मली है, जैसे कि मधानी के अंदर होता है, ऐसे ही इसी तरह से ज़्यादा कुछ नहीं होता है।
तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे जब आप काम शुरू करेंगे सीखना खुद से, तो आप फिर फुल्ली ऑटोमेटिक का भी सीख जाएंगे। तो वो भी आपके पास अगर आप काम करेंगे तो सर्दियों गर्मियों में हमेशा वॉशिंग मशीन का यूज़ होता है। तो ऐसी चीज़ों को की रिपेयरिंग आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे मधानी है, टुल्लू पंप वगैरह ये तो चलती है, आती रहती है, लेकिन समरसीबल हो गया है या वॉशिंग मशीन हो गया, इन चीज़ों का अगर आप रिपेयर करते हैं तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं आएगी। और अपनी दुकान का प्रचार थोड़ा अच्छा करिए, आपको कार्ड बनवा लेने चाहिए और आपको जो है कुछ पर्चे वगैरह छपवा लेने चाहिए, उसको आप लगा सकते हैं पोस्टर वगैरह हो, जिससे आपका काम थोड़ा बढ़ सकता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही जानकारी दे रहा हूँ। ये माइक है दोस्तों, अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हैं तो ये वायर्ड माइक है, जिसकी क्वालिटी आपके सामने है। मैं बोल रहा हूँ कि किस तरह की क्वालिटी। इसका बेनिफिट ये है कि आसपास की जो आवाज़ें आती हैं वो इससे नहीं आती हैं। आसपास मान लीजिए कोई गाना चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो इससे कॉपीराइट का इशू नहीं रहेगा। आप इसको यहाँ पे कॉलर में सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेट करने का दिया हुआ है। और ओनली ये 150 रुपये का है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी वायर की क्वालिटी काफ़ी मजबूत है। फ्लिपकार्ट से मंगाया, आप भी मंगा सकते हैं, लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं, नीचे आपको वीडियो में ही दिख जाएंगे, इसका पिक्चर फोटो दिख जाएगा, वहाँ से आप इस माइक को बाय भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।